Hello everyone, welcome back to the channel. This is the third part of the series called Every Effects Explained. So इस सीरीज़ का जो हर एक वीडियो है उसमें हम कुछ इफेक्ट्स के बारे में इन डेप्थ सीख रहे हैं एंड उसका जो एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं. तो अगर आपको हर एक इफेक्ट्स के बारे में जानना है तो आप जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कर सकते हैं बाय क्लिकिंग हियर, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, हर एक वीडियो को देख सकते हो. सो विद दैट सेड, नाउ लेट्स बिगिन. Alright, so in today's video we are going to start with echo and it comes under time. तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगा and keep in mind that echo only works on shape layer and your text layer. So आप अगर image के ऊपर echo को use करोगे तो वो काम नहीं करेगा. So echo क्या करता है एक्चुअली, ये आपके जो frames है वो different time point से लेता है, different time stamp से लेता है and उसको एक ही layer के ऊपर combine कर देता है. तो मानो कि अगर मैं 1 सेकेंड के टाइम पे हूँ तो पिछले की जो कुछ फ्रेम्स है, मतलब कोई 10 फ्रेम्स या फिर 20 फ्रेम्स, उसमें भी जो डुप्लीकेट्स क्रिएट्स करेगा ना, उन सब को एक ही लेयर के ऊपर वो कंबाइन कर देगा. सो दैट्स वाई इन इको वी ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ नंबर ऑफ इकोज. तो अप्लाई करने के साथ साथ आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन इज इको टाइम एंड दैट इज सेकेंड. सो व्हाट इट डज एक्चुअली, ये जो आपके फ्रेम्स है, ये जो मेरा कंपोजिशन है यहाँ पे आगे देख सकते हो, इट इज़ बेसिकली 30 फ्रेम्स पर सेकेंड कंपोजिशन. सो दैट्स वाई अगर मैं कैलकुलेटर के ऊपर जाऊंगा एंड मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि 1 सेकेंड जो है उसको अगर आप 30 फ्रेम्स से डिवाइड करोगे तो आपको ये नंबर मिलते हैं, दैट इज़ 0.0333. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि इको टाइम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वही नंबर नेगेटिव में सेट हुआ है. सो क्यों ऐसा हो रहा है अब आपको समझ में आ रहा है, राइट? अगर मैं इसको चेंज कर दूंगा 20 फ्रेम्स में तो आइडियली क्या होना चाहिए यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 24 फ्रेम्स. सो आइडियली यहाँ पे होना चाहिए 0.041. देन आपको यहाँ पे जाके उसको चेंज कर लेना है, लाइक -0.041. तो अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे तो वो आपके जो इफेक्ट है वो परफेक्ट नहीं काम करेगा. सो ऑलवेज इसको ध्यान में रखना. वन मोर थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ इकोज है, आप लोगों को पता ही है. अगर मैं इसको 3 पे डायल करता हूँ तो ये बढ़ जाता है. एंड टू बेटर प्रेजेंट मैं इसका जो डीके है उसका भी के लिए कम कर देता हूँ. मैं इसको बाद में बताऊँगा क्या हो रहा है यहाँ पे. तो अब देखो कि इको टाइम के अंदर हमारे पास हमेशा नेगेटिव में वैल्यू दिखता है बाय डिफ़ॉल्ट. ऐसा क्यों है? क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे दैट मीन्स कि ये जो पिछले जो फ्रेम्स है उसमें से डुप्लीकेट बना रहा है. एंड अगर आप इसको पॉजिटिव में कर दोगे तो ये क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर देगा. एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो इको ऑलरेडी उस डायरेक्शन में लेना स्टार्ट कर दिया है. 1 सेकेंड, जैसे कि देखोगे अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दूंगा तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले रहा है, राइट? यहाँ पे देखो ये बैकवर्ड में चला गया. देन उसके बाद आपके पास आते हैं नंबर ऑफ इकोज. आप जितना इकोज को बढ़ा दोगे वो उतना ही ज़्यादा एक मोशन ट्रेल बना देगा, लंबा होगा वो. नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स उसका ज़्यादा होगा. देन आपके पास आता है कि स्टार्टिंग इंटेंसिटी. तो स्टार्टिंग इंटेंसिटी क्या करता है, बेसिकली ये ओपेसिटी की तरह ही काम करता है. आपके जो फर्स्ट इको होगा उसका ओपेसिटी कितना होगा वो डिनोट करता है ये. एंड डीके इज बेसिकली डिनोटिंग जो डुप्लीकेट्स बन रहा है वो कितने टाइम तक वो स्टे करने वाला है. तो दैट्स वाई डीके को अगर आप ज़्यादा रखोगे तो वो लंबा चलेगा, मतलब लंबे टाइम तक चलेगा. एंड उसके बाद आपके पास आता है ऐड, मैक्सिमम, मिनिमम, स्क्रीन, कंपोजिट इन बैक एंड कंपोजिट इन फ्रंट. यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो क्या करता है, बेसिकली आपके जो मैक्सिमम पिक्सल्स है, आपके जो इको डुप्लीकेट्स बने हैं ना, उसके जो मैक्सिमम पिक्सल्स जो होगा उसको कंबाइन करके बनाता है. एंड जो मिनिमम है ये बेसिकली क्या करता है, जो नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स बना रहे हो इको के ज़रिए उसके जो मिनिमम का पिक्सल होगा उसको कंबाइन करके बनाएगा. एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग वर्क्स लाइक एनी अदर नॉर्मल ब्लेंडिंग ऑप्शंस. एंड आप इसको अपने कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो. ऑलराइट, सो इतना तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन चलो अब इसके बारे में इन डेप्थ में जानते हैं. तो चलो अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे स्मीयर इफेक्ट बनाया जा सकता है इको इफेक्ट को यूज़ करके. ठीक है, पहले जो नंबर ऑफ इकोज है उसको मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दूंगा. लेट्स से इसको करते हैं 30. जब भी मैं इसको 30 में लेता हूँ तो मैं इसको अगर ड्रैग करूँगा तो देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है जो कि बहुत ही मेस्ड अप है. तो उसके लिए अगर आप इको टाइम को चेंज करने जाओगे तो देखो आप मतलब स्लाइड करके तो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ईजिली. एंड उसके बाद अगर आप कंट्रोल भी प्रेस कर लोगे तो भी ये आपके जैसा, ये आप जैसा चाहते हो उसी तरह से आप इसको सेट नहीं कर पाओगे. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक करूँगा. एंड डोंट वरी, यहाँ पे हम कुछ सिंपल एक्सप्रेशन के बारे में सीखेंगे. मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही सिंपली वे आपको समझाया जाए. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इको टाइम के अंदर जाऊँगा एंड ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करूँगा. देन मैं टाइप कर लूँगा सिंपल वैल्यू
डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इसका सेंसिटिविटी है ना, जो स्लाइडर का जो सेंसिटिविटी है उसको हम 100 टाइम्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो डिवाइड बाई 100 मीन्स कि उसको हम डिक्रीज करके सेंसिटिविटी को। अब देखो यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे तो आप इसको बहुत ही ईजिली कंट्रोल कर पा रहे हो, राइट। तो मुझे कुछ इस तरह की एक स्मीयर चाहिए, जस्ट लाइक दिस, एंड मैं डीके को थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब देखो अगर मैं इसको प्लेबैक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब चलो इसको देखते हैं कि इसको और भी ज़्यादा हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट इफ़ अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे जो है इस पर्टिकुलर स्पीड में कोई भी इको देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा हो रहा है उस जगह पे सिर्फ मुझे इको चाहिए। तो उसको आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे, कैसे बनाओगे उसको? तो उसके लिए क्या करना है, हमें एक्चुअली जानना पड़ेगा कि इसके जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कौन सी जगह पे हो रहा है। सिंपली टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके सिंपली क्लिक करूँगा एंड मैं कुछ भी टाइप नहीं करूँगा, जाऊँगा टेक्स्ट में एंड जो सोर्स टेक्स्ट है उस पर जाके ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक करूँगा। देन जो हमारे इको टेक्स्ट लेयर है उसको मैं लिंक कर लूँगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको कुछ सिंपल एक्सप्रेशन टाइप करना है, दैट इज़ डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट स्पीड, राइट, एंड देन सेमीकोलन। तो इससे देखो क्या होगा, यहाँ पे नोटिस करना आप, जो इसका जो पोजीशन चेंज है ना उसके जो वेलोसिटी है वो हमें दिखाई देगा एक्चुअली इन डिजिट्स की क्या कितना वेलोसिटी में ये ट्रैवल कर रहा है। सो आई थिंक राइट ओवर हियर वी कैन सी दैट इट्स ट्रैवलिंग एट 2916। तो अब जब मुझे ये जो नंबर है, वेलोसिटी नंबर है, वो पता चल चुका है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो नंबर ऑफ इकोज है उसको मैं लिंक कर दूंगा ये वेलोसिटी नंबर के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एंड फिर से ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे जाके सिंपल एक मैं एक्सप्रेशन टाइप कर लूँगा एंड दैट इज़ इफ़ एल्स एक्सप्रेशन। सो मैं टाइप कर लूँगा इफ़ ओपन पेरेंथेसिस एंड उसके अंदर मैं टाइप कर लूँगा ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट स्पीड। सो इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन हमारे जो वैल्यू थे 2916। सो बेसिकली व्हाट आई एम टेलिंग हियर कि अगर देखो कि अगर 2916 के ऊपर वेलोसिटी है तो ये जो स्मीयर इफेक्ट है उसको क्रिएट करना, नहीं तो नहीं करना। देन उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लूँगा एंड जाके मैं टाइप कर लूँगा वैल्यू एंड देन सेमीकोलन एंड क्लोज इट, ओके। देन मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा एंड यहाँ पे जाके मैं टाइप कर लूँगा एल्स ओपन कर्ली ब्रैकेट, इसमें जाके मैं टाइप कर लूँगा 0 सेमीकोलन एंड क्लोज दिस ब्रैकेट। सो व्हाट आई एम टेलिंग हियर कि अगर देखो वेलोसिटी अगर 2916 के ऊपर है तो ही ये जो नंबर ऑफ इकोज मैं यहाँ पे सेट करूँगा जो कि 30 पे सेट है, तो जो भी नंबर है उसको अप्लाई करना अगर इस वेलोसिटी के ऊपर है तो, अगर नहीं है तो जो नंबर ऑफ इकोज है उसको 0 में रखना। अब देखो इसके इफेक्ट में क्या हमें नज़र में आएगा, देखो यहाँ पे कोई भी इको जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जब ये इतने वेलोसिटी तक पहुँचता है तो ये इको जनरेट करता है। सो यू कैन डू दैट मच लेवल ऑफ कंट्रोल्स यूजिंग एक्सप्रेशंस इन इकोज। तो अब देखते हैं कि हर बार क्या मुझे ये जो वैल्यू है वो 2916, तो क्या ये हर बार मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा? तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इको लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा एंड उसके ऊपर जाके मैं ऐड कर लूँगा एक स्लाइडर कंट्रोल। एंड अब क्या करना है, जो 2916 है जो हमारे वैल्यू है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा एंड उसको मैं पिक कर लूँगा ये जो स्लाइडर है उसके साथ। एंड यहाँ पे जाके एंड में आपको फिर से एक क्लोज ब्रैकेट देना है एंड एंटर प्रेस करना है। तो इससे क्या होगा, देखो अब हम चाहे तो ये जो स्लाइडर है इसको यूज़ करके जो इको की जो कंट्रोल है वो कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर मैं यहाँ पे 500 सेट कर दूंगा, दैट मीन्स कि 500 वेलोसिटी जब आएगा उसके ऊपर जब भी ये जाएगा तो ये हमें इको दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। यहाँ पे नोटिस करो 481 तक भी हमें कोई इको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन एज सुन एज आई पुश इट एंड इट गोज 591 देन इको स्टार्ट हो गया, राइट, ये देखो। एंड जब भी ये 500 से नीचे गया यहाँ पे फिर से 502 इको दिख रहा है, 502 के जब भी नीचे गया तो इको डिसअपियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इको एंड आई होप आप लोगों को एक इन डेप्थ नॉलेज मिल चुका है इको के बारे में। तो चलिए अब नेक्स्ट इफेक्ट को देखते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट इफेक्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न दैट इज सिंपल चोकर एंड ये मोशन ग्राफिक्स में बहुत ही कॉमनली यूज होता है। इस इफेक्ट को यूज करके क्या होता है, अगर आप चोक मैट को इंक्रीज करोगे तो ये जो आपके जो लेयर है उसके जो एज है उसके एज से ये इसको श्रिंक करता है एंड इसको अगर कम कर दोगे तो वो
एक्सपैंड करता है। देखो अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाऊँगा तो इसको एक्सपैंड कर रहा है एंड यहाँ पे एक वाइट कलर की बॉर्डर जनरेट कर रहा है, राइट। एंड अगर आप चाहो तो इसको मैट जो है जनरेट कर रहा है, उस मैट को भी देख सकते हो कि एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा है। ऑलराइट, तो मैं इसको भी सेट करता हूँ फाइनल आउटपुट में। तो चलो अब इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इसको ग्रीन स्क्रीन में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कलर की, जो कि मेनली यूज़ नहीं होता है, तो मैं जस्ट दिखाने के लिए यूज़ करने वाला हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे चोकर जो है वो क्या कर रहा है। तो पहले मैं जो है कलर सिलेक्ट कर लूँगा एंड अगर मैं कलर टॉलरेंस को इंक्रीज़ कर दूँगा तो देखो हमारे पास कुछ इस तरह की एक किंग मिल जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे देखो कि हेयर के पास एंड जो यहाँ पे लाइनिंग मिल रहा है, जो एक ग्रीन कलर की लाइनिंग है, वो नहीं गया है अभी तक। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं बहुत ईजिली बाय यूजिंग सिंपल चोकर। तो मैं सिंपल चोकर अप्लाई कर लूँगा एंड अब देखो अगर मैं जो मैट चोक है उसको अगर मैं पुश करूँगा तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जो लेयर्स है उसमें से ये कट कर रहा है, राइट। मैं इसको और भी ज़्यादा पुश कर सकता हूँ। तो देखो अभी यहाँ पे हमें एक प्रॉपरली किंग मिल गया है एंड देखो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा, राइट। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सिंपल चोकर। आप फुटेज में भी यूज़ कर सकते हो, आप मोशन ग्राफिक्स में भी इसको डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला है इस पार्ट से। अगर आपको दूसरे पार्ट्स भी चेक करने तो यहाँ पे एंड यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एंड अगर अपना कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बाय क्लिकिंग हियर। विद दैट सेड, दिस इज शिवम प्रामाणिक साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप एनिमेटिंग, कीप स्माइलिंग, गुड बाय।